हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग है आत्म तत्व क्या है और हम आत्मा में किस तरह से स्थायी रूप से स्थित हो सकते हैं। तो भक्तगणों, दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। अब भौतिक तत्व क्या है पहले ये समझ लीजिए। मैटर, जो भी चीज, यह ब्रह्मांड जो बना है भौतिक तत्व से बना है। आपका जो शरीर बना है वह भी भौतिक तत्व से बना है। और जो आत्मा तत्व है, वो जो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस, वह आत्मा है, वह भौतिक नहीं है। और ये दोनों विरोधी है, दोनों एक जगह नहीं रह सकते। अगर आप भौतिक है तो अध्यात्म नहीं हो सकते, और अगर आप अध्यात्म है तो भौतिक नहीं हो सकते। जिस तरह अंधेरा और रोशनी एक साथ नहीं रह सकते, इसी तरह और इन दोनों के बीच में जो माध्यम है, जो आपको इन दोनों लोकों में रखता है, वो है मन, माइंड। आपका माइंड अगर भौतिक में है तो आप भौतिक है, और आपका मन अगर अध्यात्म जगत में है तो आप अध्यात्म। अब क्योंकि आप पूरी तरह से भौतिक में है, आपके विचार भौतिक है, आपकी क्रियाएं भौतिक है, आप पूर्ण रूप से भौतिक जगत के होकर रह गए। लेकिन क्योंकि भौतिकता आपका स्वभाव नहीं है, आपका स्वभाव है आत्मा, आत्मा का आनंद, इसीलिए भौतिक आनंद मिलने के बाद भी आप तृप्त नहीं है किसी भी अवस्था में। इसीलिए आपको सहज अवस्था में, यानी आत्मा की अवस्था में स्थित होना होगा अगर आप सुख और संतोष, आनंद पाना चाहते। तो किस तरह से हो? प्रभु ने दो नियम बताए, एक ज्ञान का मार्ग, दूसरा भक्ति का मार्ग। अब ज्ञान के मार्ग में इस मन को, जो पूर्ण रूप से भौतिक हो चुका है, उसके विचार, उस विचारों को रोककर योग पद्धति के द्वारा आपका मन निष्क्रिय होकर अगर चेतना पर स्थापित हो जाता है तो उसी क्षण आप आत्मस्थित हो जाएंगे, अध्यात्म हो जाएंगे। लेकिन 6वें अध्याय में अर्जुन ने इस पथ को नकार दिया। उसने कहा कि प्रभु, मन को रोकना, मन को, विचार को रोकना बहुत कठिन है। तूफान को रोकने से भी कठिन है, वायु को रोकने से भी कठिन है। इसलिए मुझे कुछ सरल मार्ग बताइए, मुझ जैसे साधारण लोग भी इसको कर सके। तो प्रभु ने दूसरा मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग। भगवान के भक्त बनिए, और भक्त बनकर दो चीजों को, दो क्रियाओं को अपनाइए। एक तो पहले आप भगवान का नाम जपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि भगवान अध्यात्म और भौतिक दोनों के शस्त्र है, दोनों जगत उनसे ही उत्पन्न है, वो पूर्ण रूप से अध्यात्म है। तो अगर आप भगवान से जुड़ जाएंगे तो अपने आप अध्यात्म हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। अब भगवान से जुड़े कैसे? इसके दो मार्ग है। पहला मार्ग है नाम जपन, और दूसरा मार्ग है प्रभु की लीलाओं का रमन। प्रभु ने अवतार लिया, लीलाएं की, वह सब अध्यात्म है। उसको विचार बनाकर आप अगर मन में उसको जमा कर देंगे, स्टोर कर देंगे, आप अध्यात्म हो जाएंगे। इस तरह से भगवान के लीलाओं का निरंतर स्मरण करते हुए, लीलाओं को मन में ग्रहण करके, स्थापित करके प्रभु का नाम जपेंगे
तो निश्चित ही आप पूर्ण रूप से अध्यात्म हो जाएंगे उसी क्षण, आगे नहीं। और आप इस भौतिक तत्व से मुक्त भी हो जाएंगे। और ये भौतिक तत्व तो आपको तृप्ति दे ही नहीं रहा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आप माला जप रहे हैं लेकिन विचार भौतिक आ रहे हैं, तो आप फिर अध्यात्म चेतना में स्थापित नहीं हो सकते, आप आत्मा में स्थापित नहीं हो सकते। इसीलिए यह अति आवश्यक है कि प्रभु का स्मरण, नाम स्मरण करते वक्त आपके विचार भी कृष्ण से जुड़े हों, कृष्णमय हो, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। वरना आप भौतिक ही रहेंगे और भौतिक लाभ का चिंतन ही करते रहेंगे। इसीलिए ये दो क्रियाएं, नाम जपने की क्रिया और प्रभु के लीला स्मरण की क्रिया को नित्य बनाइए। नित्य नामाला जपिए और भागवतम पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते आपका मन अपने आप इस विचारों में स्थापित होकर भौतिक विचार हटेंगे और आप सर से पांव तक पूर्ण रूप से अध्यात्म हो जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।